बेसिक शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है। एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है। एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं।